नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस को फ्रेंड्स, जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पूछे गए फ्रेंड्स। लगभग 14,000 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाए फ्रेंड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत कराते हैं। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, अगर उसको आपने नहीं देखे हैं प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आरआरबी एनटीपीसी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिए फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो है कि सोनार और रडार से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1020 क्या है? सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। ऑप्शन ए जमीन पर, ऑप्शन बी हवा में, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में, ऑप्शन डी पानी के नीचे। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पानी के नीचे। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी पानी के नीचे होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सोनार वह उपकरण है जो पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 121। अधोजल वस्तुओं अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों को उपयोग करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी मेजर, ऑप्शन सी CRO, ऑप्शन डी सोनार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सोनार। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी सोनार कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अधोजल वस्तुओं अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को सोनार कहा जाता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने, जल में स्थित वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार उपकरण द्वारा समुद्री जल में स्थित पिंडों या किसी वस्तु की दूरी, दिशा व चाल ज्ञात करने के लिए पराश्रव्य तरंगें भेजी जाती हैं। ये तरंगें समुद्री जल से होते हुए पिंडों से टकराती हैं और परावर्तित होकर के संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, जिससे वस्तु या पिंड के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1022। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डॉपलर इफेक्ट से, ऑप्शन बी जीमन इफेक्ट से, ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ऑप्शन डी चुंबकीय इफेक्ट से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डॉपलर इफेक्ट से। किससे? राइट ऑप्शन इज डॉपलर इफेक्ट से। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखें फ्रेंड्स। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। यह एक प्रकार की अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। इसमें ट्रांसड्यूसर्स के माध्यम से अदृश्य ध्वनि तरंगों की जांच की जाती है। यह डिवाइस हृदय के विभिन्न भागों से उठने वाली ध्वनि को पकड़ लेती है और इन तरंगों को वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 1023। सोनार का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन बी साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, ऑप्शन सी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन डी साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। इस यंत्र द्वारा उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है, जो वस्तु से टकरा करके प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है, जिससे समुद्र में वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1024। संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग,
ऑप्शन बी साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन सी साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग, ऑप्शन डी साउंड नोटिफिकेशन एंड रेंजिंग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुष्टि करते हैं क्वेश्चन नंबर 1024, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है। ऑप्शन ए हवाई जहाज़ों की दूरी, ऑप्शन ए जंगल में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, ऑप्शन सी वायुयानों की ध्वनि पिच, ऑप्शन डी पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी दिशा और गति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी और दिशा और गति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान दें फ्रेंड्स, सोनार की मदद से पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी दिशा और गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुष्टि करते हैं क्वेश्चन नंबर 1026, शब्द रडार किसे से व्युत्पन्न है। ऑप्शन ए रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशंस, ऑप्शन बी रेडियो डिटेक्शंस एंड रिसोल्यूशंस, ऑप्शन सी रैपिड डिटेक्शंस एंड रिएक्शंस, ऑप्शन डी रेडियो डिटेक्शंस एंड रेंजिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, रडार शब्द अंग्रेजी भाषा के रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका आविष्कार 1922 ईस्वी में टेलर एवं लियो यंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थिति करते क्वेश्चन नंबर 1027, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए एम्पलीफायर और स्पीकर, ऑप्शन बी स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्शन सी ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर, ऑप्शन डी एम्पलीफायर और माइक्रोफोन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण ट्रांसमीटर और डिटेक्टर जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थिति करते हैं क्वेश्चन नंबर 1028, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों घाटियों पनडुब्बियों हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अवश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन बी ध्वनि अवशोषण, ऑप्शन सी सोनार, ऑप्शन डी MRI। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सोनार। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी सोनार होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों घाटियों पनडुब्बियों हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए सोनार तकनीकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लाइट प्रकाश के बारे में, प्रकाश की प्रवृत्ति नेचर ऑफ लाइट के से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 129 क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन बी ओपेक, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन डी विट्रियस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी लाइट बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है पारदर्शक सामग्री कहलाती है। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थिति करते क्वेश्चन नंबर 1030, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए पारभासी, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी चमक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पारभासी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए पारभासी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, जिन पदार्थों से होकर के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ निम्न चिकना है, चिकना कागज घिसा कांच आदि। पारदर्शी क्या होता है, जिन पदार्थ से होकर के वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच जल वायु आदि। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो वैसे पदार्थ जिनमें से होकर के आप वस्तुओं के आर पार नहीं दे सकते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर धातुएं लकड़ी आदि।
क्वेश्चन नंबर 1031 के ऑप्शन टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी परिक्षेपण, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रकीर्णन। किससे रिलेटेड है? राइट ऑप्शन बी प्रकीर्णन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा फ्रेंड्स? टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्ण होता है क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछी करते क्वेश्चन नंबर 1032। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 × 10⁸ 6 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन ये होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि चाल जल में 2.25 मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 1033। निर्वात में रोशनी की गति मीटर पर सेकेंड अनुमानित है। ऑप्शन ए 3 × 10⁸, ऑप्शन बी 3.10 × 10⁸, ऑप्शन सी 3.12 × 10⁸, ऑप्शन डी 3.15 × 10⁸। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1034। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन डी निर्वात, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी कांच। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी निर्वात में सबसे तेज होती है माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स? माध्यम प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.3% कम है, पानी में 25% कम है तथा कांच में 35% कम होती है। अतः निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1035। प्रकाश डैश में संचरित होता है। ऑप्शन ए क्षैतिज रेखा में, ऑप्शन ऊर्ध्व रेखा में, ऑप्शन सी वक्र रेखा में, ऑप्शन डी सीधी रेखा में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सीधी रेखा में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी सीधी रेखा में होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स? प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1036। जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती हैं। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी अपारदर्शी, ऑप्शन सी प्रकाशमान, ऑप्शन डी पारभासी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अपारदर्शी वस्तु आती है तो प्रकाश की छाया बनती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो छाया बनती है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर के वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1037। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी प्लांक, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी फैराडे। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्लांक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। एक क्वांटा की ऊर्जा EhV द्वारा दी जाती है, जहाँ H प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट और V आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। एक क्वांटा की ऊर्जा H बराबर HV और HV hc बाई लैम्डा हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1038। प्रकाश एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? ऑप्शन ए प्रकाश का फैलना, ऑप्शन बी हस्तक्षेप, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी ध्रुवीकरण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ध्रुवीकरण ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित होती है, जो उनके दोलनों के दिशा में से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगें ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1039। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन ए पारभासी वस्तुएं, ऑप्शन सी अप्रदीप्त वस्तुएं, ऑप्शन डी प्रदीप्त वस्तुएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अप्रदीप्त वस्तुएं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजा आदि। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, लालटेन तथा चलती हुई मोमबत्ती आदि। पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। पारभासी वस्तु वह वस्तु है जो प्रकाश के कुछ भाग को ही स्वयं से बाहर जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1040। क्वेश्चन नंबर 1040 क्या फ्रेंड्स, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो ऑप्शन ए अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल गुणे पदार्थ में प्रकाश की चाल, ऑप्शन बी अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल, ऑप्शन सी अपवर्तनांक बराबर पदार्थ में प्रकाश की चाल बटे हवा में प्रकाश की चाल, ऑप्शन डी अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम होता जाता है। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1041 क्या फ्रेंड्स, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए पारदर्शी वस्तुएं, ऑप्शन बी अस्पष्ट वस्तुएं, ऑप्शन सी गैर चमकदार वस्तुएं, ऑप्शन डी चमकदार वस्तुएं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी चमकदार वस्तुएं कहलाती हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं उसे चमकदार वस्तुएं कहती हैं, जैसे सूर्य। वे वस्तुएं जो स्वयं सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1042। हमें घास का रंग दिखाई देता है क्योंकि ऑप्शन ए यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती हैं, ऑप्शन बी यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, ऑप्शन सी यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती हैं, ऑप्शन डी यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम
से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 1043। किसी साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। किस साल में? ऑप्शन ए 1776 में, ऑप्शन बी 1676 में, ऑप्शन सी 1876 में, ऑप्शन डी 1867 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1676 में। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन के ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रकाश की चाल जिसे प्रायः सी मीटर पर सेकेंड से निरूपित किया जाता है एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में इसका मान लगभग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 17वीं सदी के मध्य तक धारणा यह थी कि प्रकाश का वेग अनंत होता है, परंतु सितंबर 1676 में रोमर ने बताया कि प्रकाश का वेग तीव्र होने के बावजूद परिमित है। उनके द्वारा सुझाए गए तरीके पर प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर ज्ञात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 1044। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो ऑप्शन ए कपड़ा लाल रंग का कि तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन बी यह अपवर्तन की वजह से होता है। ऑप्शन सी यह प्रकाश के परिकिरण का प्रभाव है। ऑप्शन डी यह लंबन पैरालेक्स त्रुटि की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, जिससे वस्तु काली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1045। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी लाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए काला दिखाई देता है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 1046। दो विकर्णों की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 225 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। उनके तरंगदैर्ध्यों के बीच का संबंध IE लैम्डा और λ2 λ1 λ2 होगा डैश। ऑप्शन ए λ1 बराबर 1/2 λ2, ऑप्शन बी λ1 बराबर λ2, ऑप्शन सी λ1 बराबर 2 λ2, ऑप्शन डी λ1 बराबर 4 λ2। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी λ1 बराबर 2 λ2। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। पहले विकिरण ऊर्जा E1 बराबर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे विकिरण की ऊर्जा E2 बराबर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लांक ऊर्जा समीकरण E बराबर hv, E1 बराबर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समीकरण 1, E2 बराबर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समीकरण 2। E1/H2 E2 बराबर 1/2 हो जाएगा और HV1/HV2 H से H कट जाएगा 1/2, V1/V2 बराबर 1/2, V बराबर 1/λ होता है V बराबर 1/λ। तो 1/λ1 बटे 1/λ2 बराबर 1/2, तो λ2 बटे λ1 बराबर 1/2, λ1 बराबर क्या हो जाएगा 2λ2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 1047। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए नियान, ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सोडियम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सोडियम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी सोडियम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप्स में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक यू ट्यूब होती है जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा सोडियम
धातु के दाने तथा नियान गैस भरी जाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1048। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? तो ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी पानी में, ऑप्शन डी वायु में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए निर्वात में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है निर्वात में गति करता है सबसे तेज। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल माध्यम प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड में क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या, 3 × 10⁸। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखती है क्वेश्चन नंबर 1049। प्रकाश की गति डैश है? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड -8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 1015 क्या है? हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। निर्वात अथवा हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स 1051। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए क्षेत्र घनत्व, ऑप्शन ए प्रकाश घनत्व, ऑप्शन सी पृष्ठ घनत्व, ऑप्शन डी द्रव्यमान घनत्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रकाश घनत्व। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी प्रकाश घनत्व होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो सरल रेखा में गतिमान होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तथा इसे गतिमान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1052। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो डैश। ऑप्शन ए इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है। ऑप्शन बी इसकी गति बढ़ती है। ऑप्शन सी इसकी गति कम हो जाती है। ऑप्शन डी इसकी गति पूर्ववत रहती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसकी गति कम हो जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1053। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति डैश है। ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है, अपवर्तनांक नीचे लिख देंगे। 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश चाल बटे 1.5। 1.5 से 3 में डिवाइड करेंगे 2 पर जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माध्यम प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1054। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए
उपछाया, ऑप्शन बी प्रछाया, ऑप्शन सी एंट्रोम्बा, ऑप्शन डी छाया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रछाया। राइट ऑप्शन भी प्रछाया कहलाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है प्रछाया कहलाता है। जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है जिसे प्रछाया अम्बरा कहा जाता है। प्रछाया के चारों ओर का कम काला भाग उपछाया पेनम्बरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1055, किसी माध्यम के प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो ऑप्शन है प्रकाशिकी द्रव्यमान, ऑप्शन बी प्रकाशिकी घनत्व, ऑप्शन सी प्रकाशिकी आयतन, ऑप्शन डी प्रकाशिकी श्रम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रकाशिकी घनत्व। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी प्रकाशिकी घनत्व कहलाता है। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? किसी माध्यम के प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशिकी घनत्व से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन प्रकाश के प्रकीर्णन से स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1056, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन है सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, ऑप्शन बी खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, ऑप्शन सी तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन डी आसमान का नीला रंग होना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तारों का टिमटिमाना नहीं समझाया जा सकता है प्रकाश के प्रकीर्णन से। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश की वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है, जबकि अन्य विकल्प प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 10,057, लाल रंग का प्रकाश कुहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। ऑप्शन ए सबसे कम, ऑप्शन बी सर्वाधिक अधिक, ऑप्शन सी सबसे कम अधिक, ऑप्शन डी सर्वाधिक कम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सबसे कम अधिक। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, लाल रंग का प्रकाश कुहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है। प्रकाश के बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1058, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल से के वितान कैनोपी से होकर के गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन ए परावर्तित और अपवर्तित, ऑप्शन सी प्रकीर्णित, ऑप्शन सी परावर्तित, ऑप्शन बी प्रकीर्णित, ऑप्शन डी अपवर्तित। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रकीर्णित करती हैं। क्या करती हैं? राइट ऑप्शन बी प्रकीर्णित करती हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1059, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, ऑप्शन डी अपवर्तन नहीं होने के कारण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि प्रकाश का प्रकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुष्टि करते क्वेश्चन नंबर 1060। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ऑप्शन ए हरे, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीले, ऑप्शन डी पीले। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नीले। क्या होगा फ्रेंड्स? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थित करते क्वेश्चन नंबर 1061। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। तो ऑप्शन ए छोटे अपवर्तन, ऑप्शन बी बड़े प्रकीर्णन, ऑप्शन सी बड़े अपवर्तन, ऑप्शन डी छोटे प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी छोटे प्रकीर्णन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी छोटे प्रकीर्णन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश के घटक रंगों के प्रकाश में से बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1062। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? ऑप्शन ए छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, ऑप्शन डी बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने के कारण वहाँ पर वायुमंडल का न होना तथा प्रकाश का प्रकीर्णन न होना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा परावर्तन सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिस प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 1063। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी काला होता है। कैसा होता है? राइट ऑप्शन डी काला होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इस कारण आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1064। डैश के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित फैल जाता होता है। ऑप्शन प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रकाश की प्रकीर्णन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर के गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित फैल जाता होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना और समुद्र का नीला दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 1065। क्या है? निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। ए है खतरे के संकेतों का लाल होना, ऑप्शन बी समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ऑप्शन सी तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन डी टिंडल प्रवाह, ऑप्शन ए सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। ऑप्शन ए क्या देगा फ्रेंड्स? बी सी डी सही है, ऑप्शन बी डी ई ए सही है, ऑप्शन सी सी डी ई सही है, ऑप्शन डी
ए बी सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डी ई ए सही है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान है टिंडल प्रभाव, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, खतरे के संकेतों का लाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन के पूछे कहते क्वेश्चन नंबर 1066 गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। गहरे समुद्र में पानी का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के अन्य उदाहरण निम्न हैं। फर्स्ट, आकाश का नीला दिखाई देना। सेकेंड, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना। थर्ड, खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाना। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1067 क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। ऑप्शन ए, उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी, उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन सी, उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन डी, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सर सीवी रमन को 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। यह कथन गलत है। सीवी रमन 7 नवंबर 1988 से 21 नवंबर 1970 भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1068 बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। ऑप्शन प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन बी विकिरण, ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फिर से। प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश को चारों दिशाओं में विसरित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के उदाहरण आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देना आदि है। रेले के नियमानुसार जिस रंग की तरंगदैर्घ्य कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम क्या है? बैगनी भी, जामुनी आई, नीला ब्लू, हरा रंग जी, पीला वाई, नारंगी ओ, लाल रंग रेड अर्थात विबग्योर होता है। अर्थात लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1069 प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन ए रमन प्रभाव, ऑप्शन बी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन सी स्नेल प्रभाव, ऑप्शन डी हीगन प्रभाव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टिंडल प्रभाव। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी टिंडल प्रभाव होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों के टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अर्थात किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। यह छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1070 सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन है वाह्य परत, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी आवरण, ऑप्शन डी कोर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वायुमंडल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा फ्रेंड्स। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1071
इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए आकाश का नीला रंग, ऑप्शन बी तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन सफ़ेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने का विभिन्न रंगों में विभक्त होना, ऑप्शन डी इंद्रधनुष। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। फ्रेंड्स उदाहरण है राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब सूर्य का प्रकाश जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धुओं के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि बैंगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है, अतः यह नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है और यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1072। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन ए प्रकाश का विकिरण, ऑप्शन सी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है अतः यह चारों ओर बिखर जाता है। बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आँखों में पहुँचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तो हमें आकाश काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 1073 के फ्रेंड्स। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन बी सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है। ऑप्शन सी श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। ऑप्शन डी श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा परिक्षेपित होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। परावर्तन के नियम से रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1074 क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। ऑप्शन ए अनियमित, ऑप्शन विसरित, ऑप्शन सी नियमित, ऑप्शन डी सामान्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी और नियमित। राइट ऑप्शन सी नियमित होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नियमित परावर्तन इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती हैं तथा परावर्तन के पश्चात भी परावर्तित किरणें समानांतर बनी रहती हैं। अतः जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। आपतित किरणें क्या है? आपतित किरण ये है, उसके बाद ये आपतित करती नहीं, उसके बाद फिर ऐसे निकल रहा है, ये परावर्तित किरण है। नियम परावर्तन है, परावर्तक तल है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा समतल दर्पण में परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 175। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। ऑप्शन ए वास्तविक और पार्श्व सीधी, ऑप्शन ए वास्तविक और सीधी, ऑप्शन सी आभासी और पार्श्व सीधी, ऑप्शन डी आभासी और पार्श्व उल्टी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आभासी और पार्श्व उल्टी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा एवं आभासी होता है, अर्थात वस्तु का दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा एवं वस्तु का बायां पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1076 क्या है? एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। ऑप्शन ए असली और सीधी, ऑप्शन बी आभासी और सीधी, ऑप्शन सी असली और उल्टी,
ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आभासी और सीधी बनाती है हमेशा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभास और सीधे होते हैं। आभासी और सीधे होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं वरन प्रतिबिंब से झुकती डाइवर्ज हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1077। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए समान आकार सीधी पार्श्व तौर पर उल्टी आभासी। ऑप्शन बी समान आकार सीधी उल्टी वास्तविक आवर्तित। ऑप्शन सी अलग आकार सीधी उल्टी आभासी। ऑप्शन डी अलग आकार आवर्तित उल्टी आभासी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए समान आकार सीधी पार्श्व तौर पर उल्टी आभासी। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण कहलाते हैं। समतल दर्पण का उपयोग आईना मिरर बनाने में होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी पार्श्व तौर पर उल्टी होती है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु का दर्पण के सामने रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1078 डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उत्तल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समतल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी समतल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती अपितु बिंब से झुकी डाइवर्ज हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। अर्थात समतल दर्पण वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है। उत्तल दर्पण के वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तित तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते जो गोली दर्पण से परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 1079 किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह पर पाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स बराबर डैश पर स्थित होगा। ऑप्शन ए -6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी -12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 6 मीटर। तो फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए -6 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 एफ बराबर 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अतः एफ बराबर -6 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 1080 के फ्रेंड्स किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से डैश दूरी पर स्थित होगा। ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 16 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 32 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दिया है फोकस दूरी एफ बराबर 16 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू एफ होता है फ्रेंड्स। तो 2 गुणे 16 बराबर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1081 इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है वक्रता केंद्र, सेकंड आपतन बिंदु, थर्ड ध्रुव। ऑप्शन ए जो दिया है फर्स्ट और थर्ड दोनों, ऑप्शन बी केवल एक, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी केवल सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड दोनों। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव हमेशा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1082 किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन डैश होगा। ऑप्शन ए +0.6, ऑप्शन बी +3, ऑप्शन सी -0.6, ऑप्शन डी -3। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी
0.0 +3 होगा फ्रेंड्स। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी +3 होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, एफ बराबर -18 सेंटीमीटर, यू बराबर -12 सेंटीमीटर, एम बराबर वाट, वी बराबर वाट। 1/u बराबर 1/v -1/f। तो ये क्या है, 1/v को हम यहीं पर आने देते हैं और इसको ट्रांसफर करते हैं। 1/-18 + 1/12, 12-18 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ 12 का इसमें मल्टीप्लाई, 18 का इसमें, 12 - 18 -6 हो जाएगा। 1/v बराबर -6/, 6 से ये 6 कट जाएगा तो 36 18 हो जाएगा। तो 12 3 36, 1/36, 1/v बराबर 1/36, v बराबर क्या आ जाएगा 36, v बराबर 36 आ जाएगा। m बराबर -v/u, m बराबर -36/, -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 3 36, m बराबर +3 आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 1083। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी क्यू आर और एस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदुओं पी क्यू आर और एस से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 और R4 हैं, तो R1 R2 R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या है? जैसे ये फिगर दिया गया RFC, ठीक है। तो ऑप्शन ए R1 बराबर R2, R2 R3 बराबर R4 और R2 नॉट इक्वल टू R3। ऑप्शन बी R1 बराबर R2 और R2 बराबर R3 बराबर R4। ऑप्शन सी R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3, R3 इज लेस देन R4। ऑप्शन डी R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R4। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, दिए गए चित्र के अनुसार अवतल दर्पण की सतह पर स्थित सभी बिंदुओं P, Q, R एवं S की दर्पण से वक्रता केंद्र से दूरियां समान होगी, अतः R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 1084। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। नई कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x बराबर वाट पर स्थित होगा। ऑप्शन ए -15, ऑप्शन बी -7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 7.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 7.5 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या +15 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, एफ बराबर +15/2 बराबर +7.5 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1085। किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी। ऑप्शन 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5.0 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, ओ बराबर 2.5 सेंटीमीटर, एफ बराबर -16 सेंटीमीटर, यू बराबर -24 सेंटीमीटर, आई बराबर वाट और वी बराबर वाट। 1/f बराबर 1/v + 1/u, तो 1/16 बराबर 1/v -1/24। तो 1/v बराबर -1/16 + 1/24, 1/v बराबर 1/24 -16 बटे -16 × 24, 1/v बराबर 8 बटे -16 × 24, 8 3 24 हो जाएगा, 16 दूनी 32, v बराबर 32 हो जाएगा। 1/v बराबर -48, v बराबर -48 सेंटीमीटर, m बराबर I/o, v/u से, और आई बटे ओ का मान 2.5 है, v का मान -48 है, u का मान -24 है, 24 दूनी 48, तो 25 दूनी 50, 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आई का मान 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आई का मान 5 सेंटीमीटर आ जाएगा फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स वीडियो को हमें भी इन करती, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आरआरबी एनटीपीसी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।